बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल अंतल हयात तहरीर शहज़ादी बट एपिसोड नंबर 16। हवेली के सब अफराद नाश्ते की टेबल पर जमा थे सिवाय बालाज के। खानम बीबी के पूछने पर रबाब ने बताया कि उसे बुखार है। रूप के दिल को कुछ होने लगा। बालाज खानज़ादा सारी रात उसके कमरे के बाहर खड़ा रहा। फिर दरवाजे में उसका हाथ भी आया था और इन सब से भी ज़्यादा तकलीफ़ रूप के अल्फाजों ने उसे दी थी। रबाब ने खानम बीबी को बताया कि वो बालाज खानज़ादा को नाश्ता और दवाई दे आई है, जिस पर सब मुतमईन होकर नाश्ता करने लगे। पर रूप मुतमईन नहीं थी। कल मंगनी की तकरीब थी, इसलिए नाश्ते के बाद सब ने तैयारी में लग जाना था। रूप के हलक से नाश्ता नहीं उतर रहा था। वो आहिस्ता से उठ गई। उसका रुख बालाज खानज़ादा के कमरे की तरफ था और परेशानी से वो अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ती बालाज खानज़ादा के कमरे के बाहर खड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। 5 मिनट लगातार सोचने के बाद रूप ने आहिस्ता से दरवाजे का हैंडल घुमाया और सर अंदर करके देखा तो बालाज खानज़ादा सो रहा था। साइड टेबल पर नाश्ता और मेडिसिन वैसी ही पड़ी थी। रूप बिना आहट के अंदर आ गई और दबे पांव चलती बालाज खानज़ादा के पास खड़ी होकर उसे देखने लगी। बुखार की शिद्दत से बालाज खानज़ादा का सफ़ेद रंग सुर्ख हो रहा था। रूप की नज़रें उसके हाथ पर पड़ी जो नीला पड़ गया था। रूप ने गुस्से से दरवाज़ा ही इतनी ज़ोर से बंद किया था। वो इसका नतीजा अब बालाज खानज़ादा के हाथ की सूरत में उसके सामने था। रूप की आंखों से आंसू निकलकर उसके गाल भिगोने लगे। वो बेड पर बालाज खानज़ादा के करीब ही थोड़ी सी जगह पर बैठ गई और यकटुक उसके चेहरे को देखने लगी। नींद में बालाज खानज़ादा को अपने करीब किसी के वजूद का एहसास हुआ। उसने हल्की सी आंखें खोलकर देखा तो रूप उसके पास बैठी रो रही थी। बालाज खानज़ादा ने पूरी आंखें खोलकर ख़ुद को यकीन दिलाया कि रूप ही है, उसके पास उसके करीब बैठी है। रूप, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? बालाज खानज़ादा ने नकाहत ज़दा आवाज़ में पूछा। आपको बहुत मज़ा आता है मुझे रुलाकर, रूप ने भीगी आवाज़ में शिकवा किया तो बालाज खानज़ादा उठकर बैठ गया। जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे रोने से मुझे कितनी तकलीफ़ होती है, उस दिन से तुम रोना बंद कर दोगी। बालाज खानज़ादा ने रूप के आंसुओं अपनी उंगलियों के पोरों से चुने। रुलाते भी हैं फिर आप ही हैं। रूप ने बालाज का ज़ख्मी हाथ अपने हाथ में लेते कहा, एक बार माफ़ कर दो, दोबारा कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बालाज खानज़ादा इसी हाथ से रूप का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। ये इतनी अचानक हुआ कि रूप को समझ नहीं आई और वो सीधा उसके चौड़े सीने से टकराई। इससे पहले रूप हड़बड़ाकर पीछे हटती, बालाज खानज़ादा ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे बेहद अपने नज़दीक किया। रूप का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। बताओ, माफ़ करोगी या मैं अपने तरीके से माफ़ी मांगूं? बालाज खानज़ादा ने रूप की शहरक अपने अंगूठे से सहलाई। रूप का जिस्म हौले से लरजने लगा। शर्म से उससे पलकें उठाना मुश्किल हो गया। बालाज खानज़ादा उसके बेहद नज़दीक, उसके गर्म सांसों की तपिश रूप को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। बालाज, कोई आ जाएगा। रूप ने बालाज के खानज़ादा के सीने पर दोनों हाथ रखकर उससे दूर होना चाहा, पर बालाज खानज़ादा ने उसे झटके से मज़ीद अपने साथ लगा लिया। हमारे कमरे में कोई भी बिना इजाज़त नहीं आएगा। बालाज खानज़ादा ने रूप की सुराहीदार गर्दन में अपना मुंह छुपाए कहा तो रूप मज़ीद शर्म से लाल हो गई। रूप के जिस्म से उठती महसूर कुन खुशबू से बालाज खानज़ादा बहक रहा था। आपने तो कहा था ये आपका कमरा है, फिर हमारा कैसे? रूप ने बालाज खानज़ादा को उसकी बात याद दिलाई। अच्छा जी, मैंने तो ये भी कहा था कि तुम बिना इजाज़त मेरे कमरे में नहीं आओगी। बालाज ने चेहरा ऊपर उठाकर मुस्कुराकर कहा। आपकी तबीयत का सुनकर नहीं रहा गया, अगर बुरा लगा तो मैं चली जाती हूँ। रूप ने बुरा सा मुँह बनाते उठना चाहा, पर बालाज खानज़ादा ने उसे फिर से खींचकर खुद के करीब कर लिया। जब खुद बालाज खानज़ादा तुम्हारा है तो इसकी हर चीज़ पर तुम्हारी मलकियत है। मैं सरदार बालाज खानज़ादा पूरे गांव पर हुक्मरानी करता हूँ और मेरी सरदारनी मुझ पर हुक्मरानी करे। बालाज खानज़ादा ने रूप के चेहरे पर आए बाल कान के पीछे अड़वस्ते मोहब्बत से चूर लहजे में कहा तो रूप की आंखें नमकीन पानियों से भर गईं। रूप, इन आंखों में आंसू मत लाया करो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा रोना मुझे तकलीफ़ से दो चार करता है। बालाज खानज़ादा बड़ी से बड़ी तकलीफ़ हंसकर सह लेगा, पर तुम्हारी आंखों में आंसू मुझसे नहीं सहे जाते। बालाज खानज़ादा ने रूप के आंसू अपने होठ से चुने। अपने चेहरे पर बालाज खानज़ादा के गर्म होठों का लम्स महसूस करते रूप का दिल पसलियों तोड़कर बाहर आने को बेताब था। मेरी मोहब्बत का पहला लम्स मुबारक हो। बालाज खानज़ादा ने रूप के कान के करीब होंठ ले जाते मध्यम सरगोशी की तो रूप ने शर्माकर बालाज खानज़ादा के सीने में अपना मुंह छुपा लिया। माफ़ कर दिया? बालाज खानज़ादा ने मुस्कुराकर पूछा तो रूप ने फ़ौरन सर नफ़ी में हिला दिया। बालाज खानज़ादा ने गहरा सांस लेते रूप को बालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और उसके होठों पर झुक गया।
रूप आंखें फाड़े हक्का बक्का खुद पर होने वाली इस अचानक अफताब पर बोझकार रह गई। बालाश खानज़ादा पूरे हक से उसके होठों पर झुका अपनी प्यास बुझाने लगा। उसके लम्स में नरमी थी। रूप ने नज़रें नीची करके बालाश खानज़ादा की तरफ देखा, जो बड़े सुकून से रूप के होठों पर अपना प्यार भरा लम्स छोड़ रहा था। रूप की धड़कनें मुंतशिर होने लगी। वो खुद को बालाश खानज़ादा के आगे हारता महसूस करने लगी। बालाश खानज़ादा के प्यार भरे लम्स से रूप मदहोश होने लगी। उसने सुकून से आंखें बंद करते बालाश खानज़ादा के गले में बाहें डाली और मोहब्बत भरे बोसे में उसका साथ देने लगी। अब हैरान होने की बारी बालाश खानज़ादा की थी। उसने पट से आंखें खोलकर रूप की तरफ देखा, जो सुकून से आंखें बंद किए बालाश खानज़ादा के होठों पर अपने होठों से लम्स छोड़ रही थी। बालाश खानज़ादा अंदर से तक सरशार होता रूप की कमर में हाथ डालकर उसे मज़ीद खुद के करीब कर गया। रूप ने एकदम बौखलाकर पीछे होना चाहा, पर बालाश खानज़ादा का अब मूड नहीं था रूप उससे ज़रा भी दूर हो। रूप ने बालाश खानज़ादा को कंधे से पकड़कर पीछे करना चाहा, पर बालाश खानज़ादा टस से मस ना हुआ। वो तो किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका था। रूप के होठों के नर्म लम्स में वो होश में ही कहाँ था। होश में तो वो तब आया जब गुस्से से रूप ने उसे पीछे ना हटता देखकर उसके निचले होठ पर ज़ोर से बाइट कर दी। आह जालिम लड़की! बालाश खानज़ादा ने दर्द से कराहते कहा, पर सच शुक्र उसने रूप के होठों को आज़ादी बख्श दी थी। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। रूप ने बालाश के निचले होठ की तरफ देखते कहा, जहाँ खून का नन्हा सा कतरा चमक रहा था। अभी फ्री कहाँ हुआ हूँ, अभी तो बस होठों से होठ मिलाए हैं। बालाश खानज़ादा ने अपने अंगूठे से होठ साफ करते कहा, तो रूप कान की लौ तक सुर पड़ गई। बालाश खानज़ादा की बेबाक बातें उसे शर्माने पर मजबूर कर रही थी। अच्छा, अब कुछ खा लें, फिर मेडिसिन भी लेनी है। रूप ने बात बदलने की गर्ज से नाश्ते की ट्रे पकड़कर बालाश खानज़ादा के सामने रखी, तो बालाश खानज़ादा ने मुस्कुराकर सर झटका। तुम्हें लगता है मुझे अब मेडिसिन की ज़रूरत है? बालाश खानज़ादा ने रूप की छोटी सी नाक छूकर कहा। जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए। रूप ने ब्रेड के स्लाइस पर जैम लगाते कहा। लेकिन मैं अब ठीक हूँ, देखो। बालाश खानज़ादा ने कहते ही रूप का हाथ पकड़कर अपने माथे पर रखा, तो वाकई बालाश खानज़ादा का टेम्परेचर नॉर्मल था। हाँ, आप तो ठीक हो, पर कैसे? जब मैं आई आपके बुखार था, आप तप रहे थे। रूप ने हैरत से कहा। तुम्हारे लम्स से ठीक हो गया मैं। बालाश खानज़ादा ने रूप के होठों पर हल्की सी जसारत करते कहा, तो रूप शर्म से दोहरी हो गई। बालाज, अब बस भी करें ना। रूप ने शर्माते हुए रुख मोड़ कर कहा। वैसे मैंने अभी कुछ किया नहीं है, लेकिन तुम कहती हो तो ठीक है। बालाश खानज़ादा ने मुस्कुरा कर कहा। मरहम कहाँ है? रूप ने स्लाइस बालाश खानज़ादा की तरफ बढ़ाते कहा। वो किस लिए? बालाश खानज़ादा ने स्लाइस खाते पूछा। आपके हाथ में पेन हो रहा होगा ना? रूप ने शर्मिंदगी से कहा, क्योंकि बालाश खानज़ादा का हाथ सूज गया था। इस पर भी अपना लम्स छोड़ दो, ठीक हो जाएगा। बालाश खानज़ादा ने रूप की तरफ हाथ बढ़ाते कहा, तो रूप ने मुस्कुराकर बालाश खानज़ादा का हाथ अपने होठों से लगा लिया। एक और। बालाश खानज़ादा ने मासूमियत से कहा, तो रूप ने अब सीधे हाथ पर बोसा दिया। एक और प्लीज़। बालाश खानज़ादा ने फिर से कहा, तो रूप ने घूर कर एक बार फिर उसके हाथ पर होठ रखे। बस लास्ट। बालाश खानज़ादा ने मासूमियत से कहा, तो रूप ने उसी हाथ पर दांत गाड़ दिए। आह, मेरी सरदारनी तो बहुत जालिम है, कभी होठों पर तो कभी हाथ पर काटती है। बालाश खानज़ादा ने अपने हाथ से उसके हिस्से पर होठ रखे जहाँ रूप ने काटा था। आप भी बहुत जालिम हैं, रूप ने दो बदू जवाब दिया। मैंने कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़े तुम पर? बालाश खानज़ादा ने सदमे से कहा। तो मैंने भी कोई जुल्म नहीं किया, बस एक दो बाइट से की है। रूप ने दूध का गिलास बालाश खानज़ादा की तरफ बढ़ाते लापरवाही से कहा। हाँ ठीक है, अब मेरी बारी लव बाइट्स करने की। बालाश खानज़ादा ने दूध का गिलास साइड पर रखा और खसक कर रूप के करीब हुआ। आप पागल हैं क्या? मैं जा रही हूँ। इससे पहले बालाश उसे काबू करता रूप ने नाश्ते की ट्रे साइड पर रखी और फ़ौरन खड़ी हो गई, पर उसका दूधिया हाथ बालाश खानज़ादा की मजबूत गिरफ्त में आ चुका था। रूप ने बेबसी से बालाश खानज़ादा की तरफ देखा। पहले मुझे लव बाइट्स करने दो, फिर शौक से चली जाना। बालाश खानज़ादा ने बेड से नीचे उतरते रूप के रूबरू खड़े होते कहा। नहीं प्लीज़, बाद में कर लीजिएगा। रूप ने अपना हाथ छुड़ाते मिन्नत की। वादा? बालाश खानज़ादा ने आंखें छोटी करके पूछा। हाँ हाँ वादा, अब प्लीज़ जाने दे। रूप ने इतनी मोहब्बत से कहा कि बालाश खानज़ादा ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। मेरा इतना सा भी दिल नहीं कर रहा कि तुम मुझे छोड़ कर जाओ। बालाश खानज़ादा ने रूप की कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते कहा। मेरा भी। रूप ने बालाश खानज़ादा की गर्दन में मुँह छुपाए कहा, तो बालाश खानज़ादा ने सुकून से आंखें बंद करते रूप को मज़ीद खुद में भींच लिया। रूप भी बालाश खानज़ादा के सीने से लगी सुकून महसूस करने लगी। चची, मैं आपकी चाय बना दूं? मैं अपने लिए बनाने ही वाली थी। अलीना किचन में चाय का पानी चढ़ा रही थी। सबक ने आकर मुस्कुराकर कहा, तो अलीना ने उसे घूर कर देखा।
मेरे बेटे को तुम इन मीठी मीठी अदाओं से फंसा चुकी हो, पर यह भूल है तुम्हारी कि मैं तुम्हारी इन अदाओं में और मीठी मीठी बातों में आऊँगी। गलतफहमी है तुम्हारी। तुम जैसी गांव की लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली सूरत बनाकर शहर के लड़कों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाती हैं और फिर उनसे शादी कर लेती हैं। पर बीबी, तुम्हारे ये टोटके मुझ पर नहीं चलेंगे। मेरा बेटा तो बेवकूफ़ है तुम्हारे पीछे लग गया, लेकिन मैं बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं हूँ। अलीना ने सारे लिहाज साइड पर रखकर जहर आलूद लहजे में कहा तो सबा की आंखों में आंसू चमकने लगे। चची, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं यूसुफ से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरे इरादे गलत नहीं हैं। मैं सच में उनसे मोहब्बत करती हूँ, और सिर्फ मैं नहीं, वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। सबा ने भराई आवाज़ में कहा। उसके दिल को तकलीफ़ पहुँची थी अलीना की बातों से। हाँ, खूब समझती हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों की मोहब्बत को। मुझे तो पता है तुम जैसी लड़कियों को अपनी इज्जत नफ्स प्यारी नहीं होती। बस लड़का देखा और फंसा लिया है तुम गांव की लड़कियों की फितरत। अलीना ज़बान से जहर उगल रही थी। नहीं चची, आप गलत सोच रही हैं। सबा की आंखों से आंसू टूट कर निकले। अरे जाओ बीबी, जाओ अपना काम करो। मैं बहुत सही समझ रही हूँ। अगर इतनी ही तुम्हें अपनी इज्जत नफ्स प्यारी है तो इनकार कर दो यूसुफ के रिश्ते से। लेकिन नहीं, तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगी। इतना पढ़ा लिखा और हैंडसम लड़का मिल गया है तुम जैसी गांव की डब्बू लड़की को। और क्या चाहिए था तुम्हें? आइंदा मेरे मुंह मत लगना। आई बड़ी चच्ची, चाय बना दूँ? अलीना ने गुस्से से कहा और चाय की कतीली चूल्हे पर पटक कर किचन से निकल गई। सबा पीछे झुकी तू खड़ी रह गई। उसने तो यूसुफ खानज़ादा से सच्ची मोहब्बत की। यूसुफ खानज़ादा ने उसे प्रपोज़ किया, उसने हाँ कह दी। इज्जत नफ्स की तो बात ही नहीं थी। यूसुफ खानज़ादा ने खुद पहल की थी, इसने नहीं। पर अलीना बात कहाँ से कहाँ ले गई। दरअसल उसे सबा पसंद ही नहीं थी। उसे अपने हैंडसम यूसुफ के लिए शहर की मॉडर्न लड़की चाहिए थी, गाँव की सीधी सादी नहीं। और इसी बात का गुबार वो सबा पर निकाल चुकी थी। सबा के आंसू उसके रुखसारों पर तो उतर फिसल रहे थे। उसने बेदर्दी से अपने गाल रगड़े और भागकर किचन से निकल गई। अस्सलाम वालेकुम लाला, आपने मुझे बुलाया? बलाश खानज़ादा अपने कमरे में आराम कर रहा था जब महबूब खानज़ादा इजाज़त लेकर अंदर आया। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। बलाश खानज़ादा ने उठकर बैठते कहा तो महबूब खानज़ादा पास खड़े काउच पर बैठ गया और सवालिया नज़रों से बलाश खानज़ादा की तरफ देखने लगा। लाहौर खैरियत से गए थे? बलाश खानज़ादा के अचानक सवाल पर महबूब खानज़ादा के चेहरे का रंग पल में बदला। जी, महबूब खानज़ादा ने नज़रें चुराकर कहा। उसने नज़रें चुराना बलाश खानज़ादा की तेज़ आंखों से छुप न रह सका। तुम इस मामले में संजीदा हो? बलाश खानज़ादा ने महबूब खानज़ादा के चेहरे को बगौर देखते कहा। पर महबूब खानज़ादा यही सोचकर परेशान हो रहा था कि इसके लालों को कैसे पता चला कि वो लाहौर से शहरोज़ की धुलाई करके आ रहा है। किस मामले में? महबूब खानज़ादा ने अपना लहजा मजबूत बनाने की नाकाम कोशिश की। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस मुतालिक बात कर रहा हूँ, बलाश खानज़ादा ने संजीदगी से कहा। तो महबूब खानज़ादा ने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। जी लाला, मैं उल्फत के लिए संजीदा हूँ। महबूब खानज़ादा ने बिना इस बार हिचकिचाए बात की। और वो लड़की? बलाश खानज़ादा की नज़रें अब भी महबूब खानज़ादा की तरफ ही थी। वो अभी इस मामले से अनजान है, इद्दत कर रही है। महबूब खानज़ादा की आवाज़ में कर्ब था। वो उल्फत के लिए बार बार ये लफ्ज़ अदा करते तकलीफ़ में दो चार था। अगर चौधरी निसार अली या चौधरी हुसैन इस मामले पर एतराज़ किया तो? क्योंकि तुम जानते हो हमने चौधरी हुसैन को सबा का रिश्ता नहीं दिया। अगर उसने इस बात का बदला लिया तुमसे, इस सूरत में तुम? बलाश खानदान ने फिर सोच अंदाज में कहा। तो मैं उल्फत को अगवा करके उससे निकाह कर लूँगा, महबूब खानज़ादा ने संजीदगी से कहा। तो बलाश खानदान ने चौंक कर महबूब खानज़ादा की तरफ देखा जिसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। मोहब्बत या इश्क? बलाश खानज़ादा ने मुस्कुराकर पूछा। तो महबूब खानज़ादा ने मुस्कुराकर सर पर हाथ फेरा। मेरा इश्क। महबूब खानज़ादा की आवाज़ में, इस लहजे में उल्फत के लिए सच्चे जज्बात वाज़ेह थे। लगता है काफ़ी खूबसूरत है, बलाश खानज़ादा ने शरारत से कहा। पता नहीं, मैंने फ़िलहाल उसे पर्दे में देखा है, पर उसकी ब्राउन आँखें काफ़ी खूबसूरत हैं। महबूब खानज़ादा ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, जब तुम्हें कोई वक्त लगे ठीक तो मुझे बता देना, चौधरी निसार अली से बात कर लूँगा, बलाश खानज़ादा ने गहरा सांस लेते कहा। तो महबूब खानज़ादा ने मुस्कुराकर सर इस बात में हिला दिया। और हाँ, इस आदमी को तब तक सबक सिखाना जब तक उसे एहसास ना हो जाए कि उसने मासूम लड़की के साथ गलत किया है। बलाश खानज़ादा का इशारा शहरोज़ की तरफ था। आप फिक्र नहीं करें लाला, मैं उसे बहुत ठीक से सबक सिखाऊंगा। उल्फत से तो उसने निकाह करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद की, पर बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी वो हराम रिश्ते बनाकर तबाह कर चुका है। महबूब खानज़ादा की आंखों से लहू टपकने लगा। उसका बस नहीं चल रहा था वो शहरोज़ को ज़िंदा दफन कर दे। इस लड़की से निकाह करके तुम बहुत नेक काम करोगे महबूब खान। यकीन करो, मुझे आज फ़ख्र महसूस हो रहा है कि तुम मेरे छोटे भाई हो जिसने ज़िंदगी गुजारने के लिए ऐसी लड़की का इंतखाब किया जिसे वाकई तुम जैसे मर्द की सच्ची मोहब्बत की ज़रूरत है, जिसने उसकी बात को अना का मसला नहीं बनाया कि वो लड़की पहले से शादीशुदा और एक बच्चे की माँ है।
पलाश खानज़ादे की आवाज़ में भाइयों वाला मान झलक रहा था। शुक्रिया लाला, आप बस दुआ कीजिएगा उल्फत भी मेरी मोहब्बत को कबूल कर ले। एक मर्द से धोखा खा चुकी है, पता नहीं मुझ पर एतबार करेगी या नहीं। महबूब खानज़ादा ने संजीदगी से कहा, तुम्हारे जज्बात सच्चे हैं, वो तुम पर एतबार भी करेगी और तुमसे मोहब्बत भी करेगी। पलाश खानज़ादा ने मुस्कुराकर तसल्ली दी तो महबूब खानज़ादा ने नम आंखों से मुस्कुराकर सर हिला दिया।